चलिए दोस्तों, एग्जाम ऑफ फूड में आपका स्वागत है। आज हम लोग मानव नेत्र तथा रंग बिरंग सारांश पढ़ेंगे। चलिए एक नंबर क्वेश्चन आते हैं। टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना से प्रदर्शित करता है? कौन सी परिघटना से प्रदर्शित करता है? तो प्रकाश का परिकिरण से प्रदर्शित करता है। ठीक है। मानव नेत्र जिस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह भाग है रेटिना यानी दृष्टि पटल। ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आते हैं। तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण क्या होता है? तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण क्या होता है? तो अपवर्तन के कारण कम गहरा दिखाई देता है। ठीक है। अगले नंबर क्वेश्चन आते हैं। श्वेत प्रकाश वर्णक्रम में किस रंग का किरण का विचलन सबसे अधिक होता है? सबसे अधिक विचलन बैंगनी का होता है, सबसे कम लाल का होता है। ठीक है। किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f है और उसकी वक्रता त्रिज्या r है। तो निम्न में से कौन सा संबंध सही है? तो f बराबर r/2 होता है। होता है। इसके r को छाटिएगा तो 2f हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आते हैं। तारे के टिमटिमाने का कारण क्या होता है? तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। ठीक है। मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व होता है, यानी मानव नेत्र जो प्रतिबिंब देखता है, जो आदमी को देखता है, कितना सेकंड तक माइंड रखता है? तो 1/10 सेकंड तक माइंड रखता है। ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन आते हैं। वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग वर्ण अधिक परिकिरण करता है? तो सबसे अधिक कौन करता है? अभी बताए हैं। सबसे अधिक लाल परिकिरण करता है और सबसे कम बैंगनी करता है। अब विचलन सबसे ज़्यादा कौन करता है? तो विचलन सबसे ज़्यादा बैंगनी करता है और सबसे कम लाल करता है। और रंग में आ जाएगा तो सबसे अधिक लाल करेगा और सबसे कम बैंगनी का दिखाई देता है कलर। 9 नंबर क्वेश्चन आते हैं। निकट दृष्टि दोष निम्नलिखित में से किस लेंस द्वारा हटाया जाता है? निकट दृष्टि दोष का निवारण के लिए किस लेंस का उपयोग करते हैं? निकट दृष्टि दोष के किस लेंस का निवारण के लिए करते हैं, यानी नज़दीक की वस्तु को देखने के लिए किस लेंस का उपयोग करते हैं? तो अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है। निम्न में से कौन नेत्र का रंगीन भाग है? नेत्र का रंगीन भाग कौन सा होता है? तो परितरका होता है। ठीक है। अगले नंबर क्वेश्चन है। किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है? किस रंग का विचलन कम होता है? तो लाल का अभी विचलन बताया है। विचलन सबसे अधिक बैंगनी का, सबसे कम लाल का, और तरंग दैर्घ्य में सबसे अधिक लाल का और तरंग दैर्घ्य में सबसे कम बैंगनी का। विचलन में आ जाएगा सबसे अधिक बैंगनी का और सबसे कम लाल का हो जाएगा। जो न्यूनतम पूछ रहा है तो सबसे कम पूछ रहा है। ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन है। तरंग दैर्घ्य को सामान्य व्यक्त किया जाता है। तरंग दैर्घ्य को व्यक्त किया जाता है तो एंगस्ट्रॉम द्वारा। एंगस्ट्रॉम ये कोई इस तरह लिखते हैं, ऊपर 0 रहता है, इसे एंगस्ट्रॉम कहते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन आते हैं। प्रकाश की किस घटना के कारण सूर्य हमेशा वास्तविक सूर्योदय के लगभग 2 मिनट पहले ही दिखाई देता है और 2 मिनट बाद तक ले दिखाई देता है? किस कारण? तो वायुमंडल के अपवर्तन के कारण हमें 2 मिनट पहले ही दिखाई देता है और 2 मिनट बाद तक ले, यानी शाम के समय 2 मिनट, सूर्य डूबने के 2 मिनट बाद तक ले ही दिखाई देता है। आवर्धन का एसआई मात्रा क्या होता है? आवर्धन का एसआई मात्रा कोई नहीं होता है। ठीक है। क्योंकि इसका मीटर में होता है तो आवर्धन का एसआई मात्रा कुछ नहीं होता है। सही है। चलिए अगला का क्वेश्चन है। सामान्य दृष्टि के वयस के लिए स्पष्ट दृष्टि न्यूनतम दूरी होती है लगभग। सामान्य दृष्टि के वयस के लिए सुपर स्पष्ट दर्शन अल्प दूरी होती है, यानी जो वस्तु देखते हैं हम लोग उसकी न्यूनतम दूरी कितना दूरी तक देख सकते हैं? तो 25 सेंटीमीटर तक है। ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन आता है। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणें अधिकांश अपवर्तन होता है। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणें का अधिकांश अपवर्तन
होता है तो कर्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है, सबसे बढ़िया क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है 2019 में और 2018 में, दोनों साल पूछा है, इसको याद रखिएगा। सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु, सामान्य नेत्र अधिकतम कितनी दूर की वस्तु को देख सकता है? तो अनंत की वस्तुओं तक की देख सकता है और न्यूनतम 25 सेंटीमीटर, न्यूनतम 25 देख सकता है और अनंत और दूर की वस्तुओं अनंत तक देख सकता है। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन आते हैं, दीर्घ दृष्टि निवारण के लिए यानी दूर की वस्तु निवारण के लिए कौन सा लेंस का उपयोग किया जाता है? तो दूर की वस्तुओं के दूर में उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है। किस वर्ण रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे बड़ा होता है? किस वर्ण यानी सबसे अधिक होता है किस रंग का? तो लाल रंग का सबसे तरंगदैर्घ्य अधिक होता है, जिसके कारण हमें लाल रंग का ज़्यादा दिखाई देता है। किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? जब कोई अंतरिक्ष यात्री यानी वायुयान में बैठता है और ऊपर जाता है तो काला प्रतीत दिखाई देता है। ठीक है, हम लोग को नीला नीचे से लगता है, पृथ्वी से नीला और आकाश में जाइएगा अंतरिक्ष में तो काला दिखाई देगा। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन है, किस लेंस का उपयोग दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जा सकता है? दीर्घ दृष्टि यानी दूर की वस्तुओं के लिए कौन सी लेंस का उपयोग किया जाता है? तो उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। यदि किसी समबाहु त्रिभुज प्रिज्म में निर्गत कोण का विचलन कोण के क्रमशः 40 और 30 डिग्री है तो आपतन कोण पूछ रहा है। तो आपतन कोण पूछ रहा है तो इसको 40 और 30 को जोड़ दीजिएगा तो 70 आ जाएगा। इसका आंसर सही 70 होगा। और यही कोण का मान, प्रिज्म के कोण का मान दिया रहता है तो हम लोग ए प्लस विचलन कोण जोड़ देते हैं और बाटा 2 कर देते हैं। ठीक है, खाली कोण का मान दिया रहता है, कोण का मान नहीं दिया है तो इसको सीधे जोड़ देंगे तो 70 हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन आते हैं, निम्नलिखित प्रकाश के रंगों में से किस रंग का अपवर्तनांक अधिक होता है? किस रंग का अपवर्तनांक अधिक होता है? तो अपवर्तनांक पूछा है तो सबसे अधिक बैगनी का होता है। ठीक है, जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है, सूर्य का प्रकाश कथी से? वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबल प्रकीर्णन करता है? तो किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबल प्रकीर्णन करता है? तो नीला को, यानी वायु का कण जो होता है धूल कण वो सबसे अधिक नीला को प्रकीर्णन करता है, प्रबल प्रकीर्णन करता है। ठीक है, पुतली के साइज को कौन सा नियंत्रण करता है? पुतली के साइज को कौन नियंत्रण करता है? तो रेटिना यानी दृष्टि पटल नियंत्रण करता है पुतली के साइज को। जब प्रकाश में जाइएगा, ज़्यादा जब प्रकाश पड़ता है तो पुतलियाँ फैल जाती है और रात्रि के समय सिकुड़ जाती है। ठीक है, चलिए।